Assalamualaikum students, कैसे हैं आप सब। माई नेम इज़ मोहम्मद आसिम शकील एंड आई विल टीच यू ग्रेड 9th मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर सेकंड, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स हमने स्टार्ट करना है, बल्कि हम स्टार्ट लेक्चर 1 में कर चुके हैं, जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद दे दिया गया है। आप उसमें जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि हमने किस तरह रियल नंबर्स को एक्सप्लेन किया, फिर नेचुरल नंबर्स को, फिर होल नंबर्स को, फिर उसकी कैटेगरी इंटीजर्स को किस तरह एक्सप्लेन किया। फिर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। फिर आपको बताया गया था कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फिर एक और डेफिनेशन थी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें बताया गया था कि यह डेफिनेशन किस टाइप की है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं प्रॉपर तरीके से सुना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाएं और अभी विजिट करें। पहले आपने लेक्चर नंबर 1 को स्टडी करना है, क्यों, उसमें सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से वो डेफिनेशंस समझ आ गई तो आज जो हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टडी करनी है वो सारी की सारी उन अपना डेफिनेशंस पर बेस हैं, और थोड़ा बहुत इसके अंदर और एक्सप्लेन किया गया है, मतलब रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को, फिर और नंबर लाइन के हिसाब से इसको थोड़ा सा बताना है। फिर डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल वाले लास्ट क्वेश्चन 6 हैं, तो हमने इनको आज प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो चलें। तो स्टूडेंट्स, उसने हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आइडेंटिफाई करें विच आर ऑफ फॉलोइंग रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। मतलब हमें क्वेश्चन दिए गए होंगे, हमने उनको बगौर स्टडी करना है और देखकर बताना है कि वेदर इट इज़ अ रैशनल और वेदर इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है √3। √3 अब हमने बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी एक पहचान बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं। मसलन p/q, इसमें p और q जो हमारे पास होंगे वो बिलोंग करेंगे इंटीजर्स को। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि p और q जो बिलोंग्स करेंगे वो इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें p और q बिलोंग करेंगे इंटीजर्स को वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। तो दिस सेट जो होगा हमारे पास, इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर की सिंबल है, ये आपने याद रख लेना है। फिर उसने स्टूडेंट्स हमसे पूछा कि ये √3 जो है, √3 ये हमारे पास क्या है, ये हमें देखकर बताएं कि ये रैशनल है या इर्रेशनल। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जो 0 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जो जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स। तो इसमें देखकर मुझे ये बताएं कि अंडर रूट वाली टर्म्स तो कोई नहीं आ रही। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास √4 है, √4, तो √4 का आंसर क्या आएगा, 2। तो 2 इसमें मौजूद है, बिल्कुल। यहाँ पर अगर फर्ज कर रहे हैं, एनालिसिस कर लें, 0 यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो 2 इसमें मौजूद है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास √16 मौजूद है, बिल्कुल है। √16 का आंसर क्या आएगा मेरे पास, 4। तो 4 यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि √10 मौजूद है, √10 का आंसर मेरे पास पॉइंट में आएगा। अगर मैं पॉइंट के हिसाब से देखूं तो पॉइंट इधर मौजूद तो होंगे, लेकिन इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, मतलब पॉइंट्स में डेसिमल में नंबर कोई नहीं आता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि √3 ये क्या प्रॉपर किसी वैल्यू, किसी डिजिट्स का अंडर रूट है,
नहीं है। तो इसका मतलब अंडर रूट वाली टर्म्स जो भी होंगी, जो अपने नंबर्स पर डिवाइड नहीं होंगी, वो हमारे पास इर्रेशनल होंगी, ना कि रैशनल नंबर्स। अंडर रूट 16 का आंसर 4 आएगा, 4 यहाँ पर मौजूद होगा तो इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। और अंडर रूट 3 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो अंडर रूट जो भी अंडर रूट की रकम होगी, मतलब 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 25 का तो 5 आ जाएगा, वो तो इधर मौजूद होगा। लेकिन वो इवन ऑड नंबर, सॉरी, वो ऑड नंबर, वो प्राइम नंबर हम कह लें जो अपने आप पर डिवाइड नहीं होते, मतलब उनका कोई प्रॉपर अंडर रूट नहीं है, तो उनको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको क्लियर अच्छे तरीके से समझा दिया कि अंडर रूट 3 जो है हमारे पास, ये इर्रेशनल नंबर्स है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1/6। एक चीज़ तो हमने प्रॉपर डिसाइड कर ली कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास P/Q फॉर्म है, तो P/Q फॉर्म इज इक्वल टू रैशनल नंबर, तो मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास रैशनल नंबर है। स्टूडेंट्स याद रखना है कि पाई हमारे पास हमेशा हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों? इसमें पाई की वैल्यू क्या होती है? हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 22/7। मतलब इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 3.14। मैंने बोला स्टूडेंट्स रैशनल नंबर की पहचान क्या है कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी जाते हैं और ऑनवर्ड नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी जाते हैं। तो यहाँ पर 3 तो मौजूद है, लेकिन पॉइंट में हमने डेसिमल पार्ट को इग्नोर करना है, वो नहीं देखना। तो जो आंसर हमारे पास अंडर रूट फॉर्म में या पॉइंट फॉर्म में आ जाए तो उसको हमने कहना है कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं, ना कि रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रख लेना है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, यानी कि 22/7। तो पाई हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है 15/2। हमने इसको देखते ही एनालिसिस कर लिया, दिस इज फॉर्म बाय P/Q, तो इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। 7.25। अब ये हमारे पास क्या है? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 5 7.25। स्टूडेंट्स आप देखकर एनालिसिस कर रहे होंगे कि हमें तो ऊपर बताया गया है कि जो आंसर अंडर रूट फॉर्म में या अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद डेसिमल पार्ट में आंसर आ जाए उसको तो कहा जाता है कि ये इर्रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर रैशनल नंबर क्यों है? स्टूडेंट्स मैं आपको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 7.25 हमें एक आंसर निकाल कर दिया गया है, ना कि किसी रकम को, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। जैसे कि ऊपर आपको दिखाया गया है कि अंडर रूट 3, इसको तो हमने सॉल्व किया ही नहीं। इसको हमने अगर सॉल्व किया तो इसका आंसर आता है पॉइंट में, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद अगर आप फर्ज करें 1.125 इस तरफ फर्ज करें, सपोज आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद 1 पॉइंट डेसिमल पार्ट में, तो हम तो कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये इंटीजर है, इंटीजर 1 तो है लेकिन ये पॉइंट में आ रहे हैं, लेकिन इनको हम फिर इग्नोर करेंगे, ये इंटीजर नहीं होंगे। अगर हम ओवरऑल पॉइंट में देखें तो ये इंटीजर्स नहीं हो सकते। इंटीजर्स की निशानी क्या होती है? ये 0 1 2 3, इसी तरह 0 -1 -2 -3। तो इसी तरह स्टूडेंट्स पॉइंट में नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर हमें पहले ही आंसर निकाल कर दिया हुआ है 7.25। ये देखें 7.25। अब वो ये पूछ रहा है कि बताएं ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये वैसे अगर मैं आपको एज अ कंसेप्ट कहूँ तो ये वैसे तो इरेशनल नंबर लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में उसने पहले ही हमें पॉइंट में दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, रफ करके देखेंगे। 7.25 अगर इसका पॉइंट ख़त्म करें तो नीचे क्या आ गया 100। स्टूडेंट्स अगर इसको मैं 5 के टेबल पर काट दूँ, कैंसिल आउट करूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 2 और 2 5 और 20, तो 2 और 5 5 5 25। तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 5 2 × 10 और 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 4 20। फर्दर इसको अगर कैंसिल करूं तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 2 10 और 4 5 5 9 45। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर बना 29/4। अब ये देखें ये किस फॉर्म में है, P/Q फॉर्म। तो P/Q फॉर्म जो मेरे पास होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रैशनल नंबर, ना कि इर्रेशनल नंबर।
क्लियर स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको आगे डिवाइड कर दूं तो फिर मेरे पास आंसर बन जाएगा, मतलब 7.25। तो मैंने डिवाइड ही क्यों किया, अगर मेरा क्वेश्चन ही ये था 7.25। हमने स्टूडेंट्स इसको डिवाइड नहीं करना, क्यों? क्योंकि उसने पहले ही हमें डेसिमल पार्ट में पूछा हुआ है। हमने सिर्फ ये बताना है कि ये आया कि रैशनल फॉर्म है या इरेशनल फॉर्म। हमने इसको स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और इसका आंसर निकाला 29/4 दैट इज इक्वल टू p/q फॉर्म। हम इसको कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस कंसेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। √29। एक बात तो स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लेनी है कि वो फिगर, वो डिजिट्स, वो हिंसा जो अपने अपने नंबर अंडर रूट पर प्रॉपर डिवाइड नहीं होता, वो इर्रेशनल नंबर है। तो लिहाजा 29 का कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है अगर सॉल्व करें अंडर रूट के लिहाज से, तो दिस इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, इसमें हमने सिर्फ यही बताना था, आइडेंटिफाई करना था विच आर ऑफ फॉलोइंग रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या पूछा है कि वेरीफाई करें कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। मतलब हमारे पास सिंपल डिजिट्स दिए गए होंगे, उनको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है ये देखें। 17/25 ये हमारे पास किस फॉर्म में है? p/q फॉर्म में। ठीक है, उसने पूछा है कि कन्वर्ट करें, तब्दील कर दें, इनको चेंज कर दें इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। 17/25 स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि 17 को डिवाइड करेंगे किस पर? 25 पर। तो ये डिवाइड नहीं होता, लिहाजा ज़ीरो लग जाएगा, ज़ीरो ऊपर से नीचे आएगा। 25 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ 150, फिर इसको माइनस करें 7 5 में 2, फिर ज़ीरो आएगा, फिर नहीं डिवाइड होता, ज़ीरो फर्दर आएगा, तो फिर 25 मल्टीप्लाई 8 तो 200 कंप्लीट डिवाइड हो गया। स्टूडेंट्स, मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरे पास आंसर आया 0.68। तो ये क्या है हमारे पास? कंप्लीटली डेसिमल फ्रैक्शन बन चुकी है। बस इसको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद p/q फॉर्म को डेसिमल पार्ट में, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास यही है। 19/4 इसको डिवाइड करें तो मेरे पास ओवरऑल डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाता है 4.75। स्टूडेंट्स, सिंपल अपना डिवीजन करनी है इनको, और कुछ नहीं करना। मेरे पास आंसर आ गया 4.75, लिहाजा मैंने p/q फॉर्म जो थी उनको कन्वर्ट कर दिया, मतलब p/q फ्रैक्शंस जो थी उसको कन्वर्ट कर दिया किस में? डेसिमल फ्रैक्शन में। स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 3, 57/8। तो इसको हमने सिंपली जस्ट डिवीजन करनी है और कुछ नहीं करना। p/q फॉर्म है, इसको डिवाइड करके 8 7 56, हमारे पास 1 बच गया और ऊपर से 0 आ गया। 8 1 8, 10 में से 2 8 निकाले 2, फिर 0 आ गया, 8 2 16, फिर 4 बच गया 0, और फिर 8 5 40। तो स्टूडेंट, हमारे पास आंसर आया 7.125 आंसर। तो ये हमारे पास p/q फॉर्म थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल पार्ट में, तो हमारे पास आंसर आ गया डेसिमल पार्ट में। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है 205 डिवाइड बाई 18। इसको सिंपली डिवाइड करें, डिवीजन करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आता है 11.38। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल पार्ट में। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 का पार्ट नंबर 5 है 5 डिवीजन 8। 5 को डिवाइड कर दिया 8 पर, तो सिंपली डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो 0.625 है। तो ये हमारे पास डेसिमल पार्ट है। स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 25 डिवाइड बाई 38। सिंपली डिवीजन कर दी, डिवीजन करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया ये आगे नहीं मतलब कंटिन्यू हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे 0.65 आंसर मेरे पास आ गया। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पार्ट में। स्टूडेंट्स, लाजमी नहीं है कि इसको मतलब पूरे फिगर पे डिवाइड करें, जैसे 40/40 आ गया। तो अगर आगे ये कंटिन्यू हो रहा है तो इसको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद 2-3 हिस्से तक कर लें, तो हमारे पास आंसर, हमने सिर्फ यही करना है कि p/q फॉर्म को जस्ट डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करना। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन के पार्ट दिए गए होंगे, मैंने बताना है
इनको देखकर कि इट इज़ अ रैशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, या जो भी हमसे पूछ ले। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स आप गौर से देखकर बताएं कि 2/3 हमारे पास रैशनल है या इरेशनल। स्टूडेंट्स दिस इज अ फॉर्म ऑफ p/q। तो p/q फॉर्म जो होती है हमारे पास इज ऑलवेज इक्वल टू रैशनल नंबर, लिहाजा ये स्टेटमेंट गलत है, इसको हम कहेंगे फॉल्स। पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई का मैंने आपको बताया था कि आपने ये दिमाग में बिठा लेना है कि पाई इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्यों? ये पॉइंट में आंसर देती है। पॉइंट में 3.14 3 इंटीजर तो है, लेकिन पॉइंट को नहीं हमने देखना, तो दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, स्टेटमेंट ट्रू। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। उसने अब ये नहीं पूछा कि बताइए रैशनल है या इरेशनल। उसने ये वैसे तो है रैशनल नंबर, क्यों? p/q फॉर्म है, रैशनल नंबर है, लेकिन उसने ये पूछा कि बताएं ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन स्टूडेंट्स कौन सी होती हैं? अभी तक अगर आपको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का नहीं पता तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाएं और हमारे लेक्चर नंबर 1 को विजिट करें। वहां पर मैंने तमाम डेफिनेशंस को मुकम्मल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सी होती हैं, नॉन कौन सी होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर, नेचुरल होल नंबर, इंटीजर्स और रियल नंबर्स। तो उसको जाएं, विजिट करें। अगर आपको वो डेफिनेशंस अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर आपको एनालिसिस करना आसान हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को देखकर। तो स्टूडेंट्स 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि 1/9 हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स अगर मैं 1/9 को डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 1/9। तो मेरे पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा कुछ इस तरह 0.1/9, 0.1 मतलब 9 फिर 1, इस तरह 1, तो 0.111 कुछ इस तरह आंसर आएगा। तो वो क्वेश्चन जिनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएं, मतलब अब ये आगे कंटिन्यू हो रहा है 0.11111 सो ऑन। अगर तो ये आंसर कंप्लीट हो जाता 0.1 तक, तो इसको मैंने कहना था दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अगर ये अब कंप्लीट नहीं हो रहा 1.9, 1/9, ये कंटिन्यू हो रहा है, तो इसको मैं कहूँगा दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हुआ फिर? 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन? नो। क्यों? ये डिवाइड ही नहीं हुआ पूरा पूरा, तो इसको मैं क्या कहूंगा? दिस इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, लिहाजा दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो वी कॉल्ड फॉल्स। 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन? यस। क्यों? इसका आंसर हमारे पास आता है 0.75 कुछ इस तरह करके। तो अगर इसको सॉल्व करके देख लें स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड ट्रू स्टेटमेंट, मतलब ट्रू। 4/5 इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हमारे पास कौन सी होती हैं, क्या होती हैं? मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूं, बल्कि आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लेक्चर नंबर 1 में जाकर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को अच्छे तरीके से सुने, वो कौन सी होती हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट बता देता हूं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जो 0 पॉइंट मतलब इस तरह के आंसर दें जो कंटिन्यूसली स्टार्ट रहें। ज़रूरी नहीं कि हर आंसर हमारे पास 111 इस तरह ही है, इस तरह भी आ सकता है कि 0.25689 इस तरह सो ऑन कंटिन्यू हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये तो है अब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस ही होती हैं, लेकिन उनमें जो आंसर होते हैं वो इस तरह के होते हैं। मतलब अगर ये आंसर 0.25 है तो इसका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, लेकिन उसका आंसर इस तरह कुछ होगा 0.25 25 25 सो ऑन, क्योंकि ये भी कंटिन्यूसली स्टार्ट रहती हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको कहा ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस तो होती हैं, लेकिन इनका आंसर पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो सेम रिपीट हो रहे होते हैं। मतलब अगर मैं आपसे एक एग्जांपल मैंने आपको ये दे दी, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास आंसर है 0.2223
टू टू टू, 3 2 2 2। ये आंसर अब सो ऑन जा रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं। तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस तो है, लेकिन देखकर बता दूंगा कि ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ये फिर रिपीट हो गया, ये फिर रिपीट हो गया, ये फिर रिपीट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी पहचान, आइडिया, क्लियर वेरिफिकेशन हो गया होगा कि हमने इसको किस तरह एक्सप्लेन के साथ डिस्कस कर लिया। तो 4/5 इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन? नो, 4/5 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है स्टूडेंट, 0.8 आंसर आता है। तो जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए किसी भी क्वेश्चन पर, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा। तो ये दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, तो हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड फॉल्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.1 का हमारे पास। उसने पूछा कि रिप्रेजेंट करें द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। व्हाट इज नंबर लाइन? व्हाट इज नंबर लाइन? स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर लाइन सिस्टम वो होते हैं, सपोज करें मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। मेरे पास एग्जांपल है 5। स्टूडेंट्स अब 5 तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि व्हाट इज़ 5। दिस इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, क्यों? जहाँ पर कोई साइन ना हो वो पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रिप्रेजेंट करें इस क्वेश्चन को, रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के हिसाब से, तो आप क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट होंगे, एक लाइन ड्रा कर लेंगे राइट साइड की तरफ, एक लाइन ड्रा कर लेंगे नेगेटिव साइड तरफ। तो व्हाट इज पॉजिटिव 5? यहाँ पर 0, सपोज कर लें यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव 5। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स पॉजिटिव 5। हमने रिप्रेजेंट किया इसको नंबर लाइन सिस्टम पर। तो अगर मैं आपसे कहूँ -2 को रिप्रेजेंट करें, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 0 है, तो -1 -2। राइट साइड पर हमें पता है, हम जानते हैं कि जो हमारी राइट साइड होती है वो पॉजिटिव नंबर कंप्राइज करती है, और लेफ्ट साइड जो होती है हमारे पास नेगेटिव नंबर्स कंप्राइज करती है। तो दिस इज कॉल्ड -2 -2। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमने रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग नंबर्स को ऑन अ नंबर लाइन सिस्टम। तो व्हाट इज नंबर लाइन सिस्टम? 2/3 हमारे पास क्या है? वैसे तो ये रैशनल नंबर है। अब ये इसको छोड़ दें, रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर्स को, हमने सिर्फ और सिर्फ जस्ट ये बताना है कि रिप्रेजेंट करना है किसको, क्वेश्चंस को नंबर लाइन सिस्टम के लिहाज से। तो 2/3 को अगर स्टूडेंट मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.666 सो ऑन। इसको रिप्रेजेंट करूं नंबर लाइन सिस्टम पर, मैं जानता हूं अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं और उस पर नंबर्स ड्रा कर लूं, 0 +1 +2 +3, 0 -1 -2 -3, तो मैं जानता हूं 2/3 का जो आंसर आ रहा है 0.6 आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा, 1 से छोटा। तो अगर मैं एनालिसिस करूं यहाँ पर 0.5 है, तो उससे नेक्स्ट डिजिट जो होगा हमारे पास ऑब्वियसली 0.6 होगा। तो यहाँ पर 0.6 होगा, तो उसको मैंने एक एरो से रिप्रेजेंट करवा दिया, शो करवा दिया। दिस इज कॉल्ड 2/3। स्टूडेंट्स इजी है क्वेश्चन, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने ये बताना है। ना समझ आए तो एक नंबर अगर जो रैशनल फ्रैक्शन में उसको डिवाइड करके देख लें, उसका आंसर जो आ रहा है वो हमारे पास नंबर लाइन सिस्टम में ड्रा कर दें। स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है कि -4/5 हमारे पास क्या है? अगर मैं इसको देखूं ओवरऑल, तो -4/5 को अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आता है -0.8। तो व्हाट इज माइनस, वेयर इज कंसिस्ट -0.8? कोई मुश्किल नहीं, मैंने इसको एक नंबर पहले तो मैंने एक लाइन ड्रा की, फिर उस पर नंबर रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको कहते हैं नंबर लाइन सिस्टम। 0 +1 +2 +3, 0 -1 -2 -3। तो स्टूडेंट्स मैं जानता हूं कि 0 1 2 3, 0 -1 -2 -3, -0.8 है, तो मतलब 0 से बड़ा है, -1 से छोटा है। अब 0 से बड़ा है, ये राइट साइड की तरफ नहीं जाएगा, नेगेटिव बता रहा है कि ये नेगेटिव नंबर सिस्टम है, तो लिहाजा पीछे की जानब जाएंगे। अगर सपोज कर लें 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, तो यहाँ पर अगर मैं कंसीडर करूँ लेट्स सपोज 0.8, तो ये एरो के साथ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड -4/5। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 1 3 और 4, मतलब इसको कहते हैं हम 1 सही 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या कहूँगा कि इसका आंसर मेरे पास क्या है?
तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 1 सही 3/4, इसको मैं क्या करूं, पहले तो 4 को मल्टीप्लाई कर दूं 1 के साथ, फिर इसमें 3 प्लस कर दूं तो मेरे पास बन जाता है 7/4। 7/4 को मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आता है 1.75। तो एक नंबर, एक लाइन ड्रा करें, उस पर नंबर्स ड्रा कर दें, तो ये 0 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, तो 2 से छोटा है। अब 1.75 किधर कंप्राइज कर रहा है, देयर इज, दिस इज, क्यों 1 अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ 1.1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, अगर मैं यहाँ पर कंसीडर कर लूँ 1.7 ऑन, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट फिगर होगा 1:3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे 1.75 आंसर हमारा यहाँ पर कंप्राइज कर रहा है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर अपना 3 का पार्ट नंबर 4 है -2:5/8। इसको मैं अगर करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 8 × 2 16, 6 में से 5 प्लस कर दें 21/8। तो स्टूडेंट्स 21/8 को अगर मैं डिवाइड करूं मेरे पास आंसर आएगा -2.625। वेयर इज कंसिस्ट -2.625। सबसे पहले ड्रा कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द नंबर लाइन, सो आफ्टर दैट लाइनिंग ड्रा, अपना अपना अटैच कर दें नंबर 0 से पॉजिटिव और 0 से नेगेटिव, 0 1 2 3, 0 -1 -2 -3। स्टूडेंट्स वेयर इज -2.625, 2 से बड़ा 3 से छोटा, खुद गिनना शुरू करें, -2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर अगर 0 अपना -2.625 है तो दिस इज कॉल्ड आंसर -2:5/8। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 5 2:3/4, इसको मैं क्या कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, फिर इसमें 3 प्लस कर दें, तो 11/4 को डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2/75। वेयर इज कंसिस्ट 2.75 इन नंबर लाइन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द नंबर लाइन सिस्टम, देन attach the number 0.12 0 1 2 3 -1 -2 -3, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर। सो हम जाएंगे दाएं जानब, तो 2 से बड़ा 3 से छोटा, यहाँ पर अगर ये कंसिस्ट करेगा तो इसको मैं कहूँगा 2:3/4। वेयर इज √5 कंसिस्ट इन अ अंडरलाइन नंबर लाइन सिस्टम। तो √5 आंसर निकालें, इसका क्या होगा 2.23। 2.23 वेयर इज कंप्राइजेज, कहाँ पर मुश्तमिल होगा, कहाँ पर कंसिस्ट होगा, तो 2 से बड़ा होगा, 2.5 से छोटा होगा। मैं 3 क्यों नहीं कह सकता, 3 भी कह सकता हूँ, लेकिन 3 से तो बिल्कुल ही छोटा है, 2.5 से भी छोटा होगा। ये 2.25 है तो इससे छोटा 2.424, तो 2.23 अगर फर्ज करें यहाँ पर है, तो दिस इज कॉल्ड √5 पोजीशन। स्टूडेंट्स आई होप आपको नंबर लाइन सिस्टम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 हमें बता रहा है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। उसने पूछा है इस क्वेश्चन में कि 3/4 और 5/9 के सेंटर में एक ऐसा नंबर शो करवाएं जो हमारे पास दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर हो। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली हम उनको क्या करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ए और बी 2 डिजिट्स दिए गए हैं, वो अगर वो पूछे कि मुझे बताएं ए और बी के दरमियान कोई ऐसा नंबर जो इनके दरमियान मुश्तमिल है, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स। अगर वो मुझसे पूछे कि 5 और 10 इनकी एवरेज निकालें और वो आंसर आए जो इनके दरमियान मुश्तमिल है, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं सिंपल और सिंपल a + b को प्लस कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा 2 पर। इसी तरह मैं अगर इनके दरमियान अगर कोई नंबर निकालना, फर्क करें वो मुझसे पूछे कि 7 कहाँ पर है, तो मैं क्या करूँगा 5 + 10 को 5 को 10 कर दूंगा, 10 के साथ प्लस कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 2 पे, 10 + 5 15, 15 डिवाइड बाई 2, तो 7.5 इसका आंसर आएगा। तो 7.5 आल्सो क्या कंसिस्ट कर रहा है, 5 और 10 के दरमियान बिल्कुल कंसिस्ट कर रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट्स इनकी एवरेज फाइंड की जाती है। तो इसी तरह हम एक रैशनल नंबर फाइंड करेंगे बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो स्टूडेंट्स उसने पूछा कि 3/4 और 5/9 के दरमियान एक ऐसा नंबर फाइंड करें जो रैशनल नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली बेसिकली 3/4 और 5/9 को प्लस कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा 2 पर। तो इसका एलसीएम ले लें, 36 आ गया। 36 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 9, 9 × 3 27, फिर 36 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 4, 4 × 5
20, 27 प्लस 20 इज इक्वल टू 47 डिवाइड बाई 36, डिवाइड हो रहा है 2 तो मतलब 1/2 बन जाएगा। इसको मैंने 36 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 47/72 स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है इसको डिवाइड करके देखें आप, दैट इज इक्वल टू कंप्राइज करेगा हमारे पास 3/4 एंड 5/9। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आंसर है रैशनल नंबर का जो 3/4 और 5/9 के दरमियान कंप्राइज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक्सरसाइज 2.1 का है। वो कह रहा है कि एक्सप्रेस करें फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को ऑफ द रैशनल नंबर p/q वेयर p/q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से होते हैं जिनको डिवाइड करने के बाद आंसर सेम और सेम रिपीट हो रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 0.5 के ऊपर एक बार है, बार हमें क्या शो करवा रही है कि इसको 5 5 5 5 सो ऑन वर्ड लिखते जाना है पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 5 रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन तो है लेकिन कौन सी है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 0.5। उसने कहा कि इसको एक्सप्लेन करें रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर p/q। तो इसके ऊपर बार है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ, सपोज कर लें स्टूडेंट्स को मैंने कर लिया लेट क्या किया 0.5, इसको पहले तो मैं लिख लेता हूँ x के इक्वल। तो मैं जानता हूं कि 0.5 के ऊपर बार है, बार क्या शो करवा रहा है कि ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब सो ऑन है। सो ऑन का मतलब 0.5555555 सो ऑन। तो मैंने कर लिया इसको लेट x के इक्वल। मैं जानता हूं कि स्टूडेंट पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो लिहाजा इसका अगर पॉइंट खत्म करूं तो बटे में 10 आ जाएगा। तो 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय बोथ साइड्स, देन वी गेट क्या करूं, ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बनी है इसको मैंने कर दिया बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाई किसके साथ, 10 के साथ। तो स्टूडेंट्स 10 मल्टीप्लाई x 10x, 10 मल्टीप्लाई 0.5555, ये 10 मल्टीप्लाई 0.555 सो ऑन। सो स्टूडेंट्स 10x ये हमारे पास ये स्टेप आ गया दोबारा फिर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 10x जो हमारे पास होगा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई, ये जो होगा हमारे पास फिगर था 10 मल्टीप्लाई 0.5555 सो ऑन। इसको अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये फिगर बन जाएगा 5.55555 सो ऑन। स्टूडेंट्स अगर मैं 10x को वैसे ही लिख दूं और मैं आपसे कहूं कि मैं इसको इस तरह लिख लूं 5 प्लस 0.55555 सो ऑन, तो मैंने क्या गलत किया? नहीं, बिल्कुल ठीक किया। क्यों? आप कैलकुलेटर पे इसको प्लस करके देख लें, हमारे पास यही आंसर बनेगा। क्यों? डेसिमल पार्ट के बाद यही आंसर रिपीट हो रहे हैं। तो आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स मैं जानता हूं मैंने बाद में एक अपना सेट बनाना है, मतलब एक एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने इसको क्यों लिखा? क्योंकि मैं जानता हूं कि 0.555 सो ऑन ये मैंने पीछे लेट इसको लिखा था 0.5 बार के इक्वल। तो मैं जानता हूं कि ये इक्वल था 0.5 बार के इक्वल। तो स्टूडेंट 0.5 बार किसके इक्वल था? x के इक्वल। तो हिंट दे दिया मैंने 0.5 बार किसके इक्वल था? x के इक्वल। तो मैं जानता हूं कि इसकी जगह मैं x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 5 का 5 वैसे आ गया, 10x वैसे ही आ गया। पॉजिटिव x है, इधर जाके नेगेटिव x बन जाएगा। 10x में से माइनस x निकालें 9x आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 वैसे आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5/9। दिस इज कॉल्ड, हमने इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया किसको? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन मजीद सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। 0.13 बार उसने कहा कि इसको एक्सप्रेस करें रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को किस पर? रैशनल नंबर पर। स्टूडेंट्स एक चीज़ का तो हमें पता चल गया कि 13 के ऊपर जो बार है वो रिपीट हो रही है पॉजिटिव सो ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक। तो मैं जानता हूं कि इसको लेट कर लेता हूं x के इक्वल। x इज इक्वल टू 0.13 बार। 0.13 बार को मैं क्या लिख सकता हूं कि क्या ये रिपीट कर रही है अपने डिजिट्स को, सो ऑन। तो x इज इक्वल टू 0.131313 सो ऑन। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट? हमारे पास दो को अगर पॉइंट को मैं रिमूव करूं तो बटे के नीचे हमारे पास आ जाएगा डिवीजन के नीचे डिवाइड बाय 100। लिहाजा 100 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा दिस इक्वेशन को बोथ साइड्स। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था 10 के साथ, क्यों? पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा था। पॉइंट के बाद स्टूडेंट जितने भी हमारे पास डिजिट्स होंगे अगर क्वेश्चन में उसको इक्वेशन के साथ उस हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये
पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसको अगर मैं पॉइंट खत्म करूं तो डिवाइड के नीचे 100 आएगा, तो लिहाजा मैं 100 को मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन के साथ, ये वाली स्टूडेंट जो इक्वेशन है। तो इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 100 को, देन वी गेट 100 मल्टीप्लाई एक्स, 100x आ गया, 100 मल्टीप्लाई 0.131313 सो ऑन, 100 मल्टीप्लाई 0.131313 सो ऑन। स्टूडेंट्स ये स्टेप हमारे पास वैसे ही आ गया। अब 100 को मैं मल्टीप्लाई करूं अगर इस स्टेप के साथ, तो ये हमारे पास आंसर देगा, सॉरी यहाँ पर मैंने 10 लिखा, यहाँ पर 10 नहीं आएगा, 100 आएगा, बल्कि 100। तो 100 को मैं अगर 0.131313 सो ऑन के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 13.131313 सो ऑन। स्टूडेंट्स मैं जानता हूं कि मैं इसको अगर लिख लूं 13 प्लस 0.13131313, क्या मैंने गलत किया? नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया। क्यों? मैंने बाद में एक x की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा मैं हिंट दे देता हूं कि 0.131313 सो ऑन जो था ये मैंने इको रखा था 0.13 बार। कहाँ पर लिखा मैंने? यहाँ पर लिखा, ये देखें। तो 0.13 बार जो था किसके इक्वल था? x के इक्वल। ये देखें मैंने यहाँ पर लिखा x के इक्वल, जहाँ पर हमने लेट किया था। स्टूडेंट्स क्या इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 100x इज इक्वल टू 13 प्लस x की वैल्यू इधर ले आऊँ, 100x माइनस x तो इज इक्वल टू 13, 100x, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो 19x आ गया हमारे पास, 19x इज इक्वल टू 13 x की वैल्यू फाइंड करूं तो 13 डिवाइड बाई 9, दिस इज फॉर्म बाय p बाई q, जिसको हमने रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना था रैशनल नंबर में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर आ गया 13 डिवाइड बाई 9। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर इसका 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1 का हमारे पास एंड होने लगी है। तो स्टूडेंट्स 0.67 सेम क्वेश्चन, सेम मेथड, सेम अब हमारे पास अप्लाई होगा तरीकाकार इसका। 0.67 इसको मैं लेट कर लेता हूं x के इक्वल, बार हमें बता रही है कि रिपीट हो रही है, इसको मैंने x के इक्वल रख लिया और लिख लिया 0.67676767 सो ऑन। स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, लिहाजा 100 बनेगा। 100 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड्स ऑफ दैट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? ये वाली जो इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स 100 मल्टीप्लाई x यहाँ पर आ गया, 100 मल्टीप्लाई 0.676767 सो ऑन, ये मैंने लिख दिया। 100 को आगे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6.67676767 सो ऑन बनेगा। तो मैं जानता हूं कि मैं इसको लिख सकता हूं 67 में प्लस करके 0.676767 सो ऑन। मैं जानता हूं स्टूडेंट्स 0.676767 इज इक्वल टू 0.67 बार के इक्वल है, यहां पर मैंने लिखा। और बार को इस डिजिट को मैंने किसके इक्वल लेट किया था? x के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x के इक्वल लेट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या मैं x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मैंने बाद में x की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे पास इक्वल होगी किसी ना किसी रैशनल नंबर के डिजिट्स के बराबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने x लिख दिया, x को उठाकर इधर ले आया, 100x में से x माइनस किया 9x, तो x इज इक्वल टू 67 वैसे ही आ गया, x इज इक्वल टू 67 डिवाइड बाई 9। सो स्टूडेंट्स हैंस 0.67 बार इज इक्वल टू 67 डिवाइड बाई 99। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि हमने किस तरह एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, समझा, सीखा और जाना। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस लेक्चर में कोई अच्छे तरीके से पॉइंट नहीं समझ आया तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि हम पता लगा लें कि किस स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ नहीं आया, तो उसको मैं दोबारा फिर मतलब एक अच्छे मेथड से या जो मर्ज़ी आप कह लें मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपने लेक्चर नंबर 1 पहले अच्छे तरीके से समझना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं कि हमने सबसे पहले उसमें डेफिनेशंस को किस तरह समझना है। अगर हम डेफिनेशंस को समझेंगे तो आगे हमें क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आएंगे। स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मैंने डिलीवर कर दिया है, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है। तो अगर आपको समझ आया है तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि मज़ीद लेक्चर्स आपको डिलीवर होते रहें, आपको नोटिफिकेशन शो होते रहें। स्टूडेंट्स इस ग्रेट प्लेटफॉर्म में हमने आपके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और फिज़िक्स के लेक्चर अपलोड किए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लिटरेचर, स्टूडेंट्स लिटरेचर के हवाले से भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आपने ये भी सुननी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।